और दोस्तों अभी अभी की बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। लगातार महंगे हो रहे पेट्रोल डीजल के भाव में सरकार ने कर दी है बड़ी कटौती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दीपावली के मौके पर मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल को लेकर बड़ा तोहफा दिया है, देशवासियों को बड़ा दिवाली गिफ्ट दिया है। यहाँ पर आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल का भाव 100 रुपए प्रति लीटर से पार हो चुका था। और पेट्रोल डीजल के मद्देनजर आपको पता ही होगा कि दोस्तों जिस तरह से पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ता है तो देश में अन्य चीजों के ऊपर भी महंगाई का स्तर बढ़ने लग जाता है, क्योंकि दोस्तों जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है वो लगभग डीजल और पेट्रोल के माध्यम से ही कवर होता है। और इसी के साथ दीपावली के मौके पर देशवासियों को नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल के दाम घटाकर बहुत ही बड़ी राहत दी है। और इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी जो महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है कि करीब आधी हो सकती है पेट्रोल डीजल की कीमत, क्योंकि दोस्तों सरकार जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर भी बड़ा फैसला लेने जा रही है। सबसे पहले तो आपको बता दें दोस्तों, बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पेट्रोल डीजल पर कटौती के बाद कई राज्यों में 19 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल 13 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर तक हुआ सस्ता। देश के 17 राज्यों में 100 रुपए के नीचे आ गया पेट्रोल। जी हाँ, मतलब इतना ज्यादा लगातार महंगा हो रहा था। और अभी हालात यह है कि 17 राज्यों में पेट्रोल के ऊपर लगभग 19 रुपए के आसपास जो दोस्तों भाव कम हो चुके हैं। और यहाँ पर दोस्तों पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर भी बड़ी महत्वपूर्ण खबर है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द पेट्रोल जो 30 रुपए लीटर तक सस्ता हो सकता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि मोदी सरकार ने पेट्रोल के ऊपर उत्पाद शुल्क में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल के ऊपर उत्पाद शुल्क में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती करके आम जनता को राहत दी है। दोस्तों उत्पाद शुल्क का मतलब होता है एक्साइज ड्यूटी, और पेट्रोल डीजल लगभग भारत देश में नहीं के बराबर ही पैदा होता है। विदेशों से दोस्तों पेट्रोल डीजल को इम्पोर्ट किया जाता है, आयात किया जाता है। और जैसे ही पेट्रोल डीजल विदेश से भारत में आता है ना, तो इसका खर्चा होता है लगभग 40 रुपए प्रति लीटर के आसपास। मोदी सरकार इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी के नाम से टैक्स लगाती है लगभग 35-40 रुपए के आसपास। और फिर आपके राज्य सरकार भी 35-40 रुपए के आसपास इसके ऊपर टैक्स लगा देती है। तो 40 रुपए लीटर का जो पेट्रोल है वो दोस्तों लगभग आपको 100 रुपए लीटर से भी ज्यादा महंगा मिलने लग जाता है, दोनों ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार के टैक्स लगाने के बाद। लेकिन दीपावली के मौके पर आम जनता को राहत देने के लिए राज्य सरकारों ने भी ईंधन के ऊपर वेट कम करके दोहरा फायदा पहुंचाया। और इसका असर यह हुआ कि असम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा सहित कई राज्य ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल 19 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल 13 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर तक सस्ता हो गया है। तो किस किस राज्य में कितना कितना सस्ता हुआ है? तो दोस्तों कर्नाटक सरकार ने केंद्र के द्वारा 10 रुपए और 5 रुपए के समान ही कटौती करने के बाद डीजल और पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए प्रति लीटर की कमी करने की नोटिफिकेशन सूचना जारी करी। तो यहाँ पर दोस्तों कर्नाटक में डीजल 17 रुपए और पेट्रोल जो है वो दोस्तों 12 रुपए प्रति लीटर के आसपास सस्ता हो चुका है। साथ ही मिजोरम की अगर बात करें तो मिजोरम में भी पेट्रोल जो है वो बहुत ही ज्यादा सस्ता हुआ है। बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नरेंद्र मोदी सरकार की टैक्स की रेट कम करने के पश्चात राज्य सरकार के अंतर्गत भी वेट घटाने की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। और वेट कम करने की सूचना जारी होते ही पेट्रोल और डीजल दोनों ही जो है वो दोस्तों 12-12 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। और यहाँ पर आम जनता को एक बड़ा फायदा दिया है। हालांकि राजस्थान सरकार में दोस्तों पेट्रोल डीजल जो है वो सस्ता होने को लेकर कोई भी खबर नहीं है। और देश के सभी राज्यों में सबसे महंगा पेट्रोल भी राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में मिलता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर भी जो मोदी सरकार ने भाव कम किया है ना 5 रुपए और 10 रुपए, वो तो सस्ता ही मिलेगा, लेकिन राज्य सरकार ने अतिरिक्त कोई भी भाव कम नहीं किया है। और इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो 30 रुपए तक सस्ता हो सकता है भाव, विशेषज्ञों ने जारी करी पूरी गणित। तो दोस्तों एक लंबे वक्त से डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने की बात हो रही है। अभी पेट्रोल डीजल पर जीएसटी नाम का टैक्स नहीं लगाया जाता है। पेट्रोल के ऊपर दोस्तों सरकार जो है वो एक्साइज ड्यूटी लगाती है और वेट लगाती है। अगर इसके ऊपर जीएसटी लगाई जाए या जीएसटी के दायरे में से लाया जाए ना, तो दोस्तों एक्सपर्ट की राय है कि पेट्रोल का जो भाव है वो करीब 30 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ गणित निकलकर सामने आ रही है। हालांकि आपको बता दें दोस्तों की देश की राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार जो ऐसी सरकारें है ना जिन्होंने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर भी सहमति दे दी है। भारत देश की जो वित्त मंत्री है निर्मला जी सीतारमण, उन्होंने भी पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की सिफारिश करी है। और उनका कहना है कि आने वाली जीएसटी की बैठक में इसको लेकर चर्चा की जाएगी। कई एक्सपर्ट तो ये भी कह रहे हैं कि करीब आधी हो सकती है पेट्रोल डीजल की कीमत अगर सरकार कर ले बड़ा फैसला। दोस्तों पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में सबसे हाईएस्ट रेट जो कि भारत देश में जीएसटी के सबसे ज्यादा 28% की रेट लगती है उसके दायरे में लाया जाए तो भी दोस्तों पेट्रोल डीजल का जो भाव है वो लगभग 50-55 रुपए प्रति लीटर के आसपास ही रहेगा। तो इस तरह से आम जनता को एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है बहुत ही जल्द। और दोस्तों नरेंद्र मोदी जी है तो देश में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आम जनता को जो फायदा पहुँचाना मोदी जी का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। मोदी जी का एक ही कहना है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबको साथ लेकर चलना है। जिस तरह से अभी दीपावली के मौके पर नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 रुपए प्रति लीटर जो डीजल सस्ता किया है, उसी के साथ बहुत ही जल्द दोस्तों जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर भी फैसला हो सकता है। हालांकि दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आना चाहिए या नहीं? क्योंकि जीएसटी के दायरे में आ जाएगा तो पेट्रोल डीजल का भाव आधा हो जाएगा। दोस्तों मेरी राय में
में तो पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, आप अपने राज्य का नाम भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि हम रिप्लाई में बता सके कि आपके राज्य में पेट्रोल डीजल के अभी ताजा भाव जो है वो क्या चल रही है। चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।